अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। लेबनान पर आज बड़ा ज़बरदस्त हमला किया गया है इसराइल की जानिब से और बड़ा ही खौफनाक किस्म का हमला था। अभी तक की जो तारीख थी, इसराइली तारीख जो लेबनान के साथ और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ उनकी जंग की, उसमें से सबसे ही शदीद हमला था। और ये वो एक उन्होंने गुस्सा निकाला है, वो एक रंजिश निकाली है जो ईरान की जंग में उन्हें शिकस्त मिली है और मुज़ाकरात की तरफ बात जा रही थी, तो मुज़ाकरात को सबूताज करने की ये कोशिश एक थी जो इसराइल की जानिब से की गई है। 10 मिनट के अंदर 100 हमले किए गए हैं, 250 लोगों की शहादत की इतला मिली है लेबनान से। और ये इसराइल ने जो इंतहा पसंदी दरिंदगी की हर हद ही पार कर दी है। इसराइल वो एक रियासत है जो दहशत गर्द रियासत बन चुकी है, बन क्या चुकी है, पूरी तारीख ही उनकी दहशत गर्दी की बुनियाद पर इस्तवार हुई हुई है। और दहशत फैलाना, बदमाशी करना, लोगों का कत्लो गारत करना, ये उनकी तारीख है। और जो स्पेशली ये जो हमला किया गया है, ये इसराइल की जो ज़ायनिस्ट सोच है उसको भी उजागर करता है कि जब पूरी दुनिया में अमन लाने की कोशिश की जा रही है, जब आपका सबसे बड़ा जो आपका अबू है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी आपको अच्छी कह रहा है कि मेरी बात मानो अच्छे बच्चों की तरह और बैठ जाओ और बैठ के बात करो, और बड़ी मार खा ली है तुमने भी और हमने भी, अब हम पीस डील की तरफ जाते हैं। लेकिन इसराइल ने फिर से घटिया औलाद होने की मिसाल कायम करते हुए अपने अबू की भी बात नहीं मानी और लेबनान पे ये हमला किया है, जिसके बाद से जो ये पीस डील हो रही थी उसको ये एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस वक्त दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको शदीद तकलीफ हुई हुई है कि ये पीस डील नहीं होनी चाहिए। उनमें नंबर 1 ज़ायनिस्ट जीनोसाइड मास्टर और दुनिया में सबसे ज़्यादा जीनोसाइड करने वाला और सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क इसराइल है। और दूसरा, अब एक नई रियासत अपने आप को रियासत खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने, यूएई, जबकि मैं तो उनको रियासत मानता ही नहीं, जिनकी अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं है, कोई अपनी इकोनॉमी नहीं है, कोई अपनी उनकी कुछ स्टेट वाले एक्टर्स ही नहीं है, तो वो अपने आप को रियासत कैसे कह सकते हैं। इवन कि उनकी पॉपुलेशन भी अपनी नहीं है। यूएई में की जो पॉपुलेशन है वो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, वो भी ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। तो ना तो आपके पास सॉवरेनिटी है, ना पॉपुलेशन है, ना गवर्नमेंट है। एक टेरिटरी भी आपकी नहीं है, वो भी आपने ज़बरदस्ती छीन के ली हुई है और उधर आप काबिज हैं। ये दो रियासतें हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस सीज फायर से जो जलन हुई हुई है इनको, और वो नहीं चाहते कि जंग कायम हो, अमन कायम हो। अब इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। इसराइल को तो उनका तो कुछ और ही इरादा है, उनकी तो सोच ही ग्रेटर इसराइल की जानिब है, और वो तो चाहते हैं कि हर वक्त जंग लगी रहे और अब हम जंग में ही रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बस तबाही होती रहे। और इसराइल चाहता है कि लोगों के बच्चों को मारता रहूं और अपने मरवाता रहूं, और इसी पॉलिसी पर बेंजामिन नेतन्याहू चल भी रहे हैं और आगे भी वो इसी पर चलने की कोशिश करेंगे। यूएई को जो बड़ा मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक तो यूएई की कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इनको जो इकॉनमी का हब बना हुआ था, पूरी दुनिया की इकॉनमी का हब सिटी था दुबई, अबू धाबी, इनके जो मेन सिटीज़ हैं उनको उन्होंने जो उनकी इकॉनमिक डी कन्वर्जन है वो तो उन्होंने तकरीबन कर दी है। और बड़े ही ज़बरदस्त हमले किए हैं इस 40 दिनों में। जो सबसे ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो यूएई को ही पहुंचाया है, इवन कि इतने इसराइल पर भी नहीं किए जितने उन्होंने यूएई पर हमले किए हैं ईरान ने। और ये एक बड़ा प्लानिंग के तहत ईरान ने भी इस वॉर को लड़ा है, क्योंकि यूएई में ही सारी जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट थी और इसराइली इन्वेस्टमेंट का वो एक हब बन चुका था, तो उधर उन्होंने हमले किए हैं। अब यूएई को एक तो उससे नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। यूएई भी अब मुतालबा कर रहा है कि जी हमारा जंग का नुकसान पूरा किया जाए। आपका जंग का नुकसान तब पूरा किया जाएगा जब आप एक रियासत होंगे, जब आप कोई दिलेरी दिखाएंगे, कोई बहादुरी दिखाएंगे। ईरान एक रियासत है और ईरान की 1000 साल तारीख है। आपके तो लोग भी अपने नहीं है जो आपकी आबादी के हैं, तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपका नुकसान पूरा किया जाए। और दूसरा, अब जब ये वॉर ख़त्म होगी तो अब यूएई को कोई नहीं पूछने वाला। ईरान एक, अगर ये जो डील होने जा रही है और ईरान को ये डील करनी चाहिए, इसमें अपनी शर्तें मनवानी चाहिए, और ईरान उसके बाद इस रीजन की बहुत बड़ी पावर बन के उभरने वाला है। मिडल ईस्ट की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो ईरान होगी, और मिडल ईस्ट का जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसको ईरान लीड करेगा। ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस हटती हैं और ईरान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, ईरान सियाहत के लिए बहुत खूबसूरत मुकाम है, फिर रिलीजियस लोगों की करबला की वजह से एफिलिएशंस हैं, लोगों की टूरिज्म वहाँ पे इंक्रीज होगा, और ईरान में बहुत खूबसूरत मुकाम आते हैं। आज जो लोग दुबई देखने जाते हैं ना, तो वो लोग दुबई देखना छोड़ देंगे,
वो सब लोग ईरान को प्रेफर करेंगे। इवन के पाकिस्तानी भी ईरान इस डर से नहीं जाते कि सैंक्शंस हैं और आपके पासपोर्ट अगर ईरान जाएंगे तो फिर दुनिया में दूसरे मुल्कों में आपके पासपोर्ट पे ब्लैक लिस्ट लग सकता है या आपकी एंट्री बैन हो सकती है। तो जब वो डर खत्म होगा तो जो यहाँ से लोग फ्लाई करके दुबई इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं वो सारे लोग ईरान गया करेंगे। तो ईरान का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। और इसका आज मुश्तबा खामनाई ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जब ये वॉर के बाद वाली दुनिया आएगी तो उसमें ईरान एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू बड़ी अपनी इकोनॉमी चलाएगा। और ये ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने अभी एक दो शर्तें रखी भी हैं कि जो पर बैरल है वो $1 पे करेंगे, लिया करेंगे जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा। तो इस वजह से जो यूएई है और इसराइल है उनकी मुकम्मल तौर पर कोशिश है कि इस मुज़ाकरात को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अब यहाँ पे लबनान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और पाकिस्तान का एक बैकडोर रब्ता भी हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ और कहा गया है कि मुज़ाकरात नेगोशिएशंस हो रही हैं तो इसराइल अपने हमले बंद करे, जिस पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो बयान आते हैं उनसे तो लगता है कि किसी पागल के साथ डील किया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है, अब तनकीद तो बहुत ज़्यादा की जा रही है लेकिन पाकिस्तान की भी इस वक्त जो पोजीशन समझे कि वो एक पागलों के टोले के साथ डील कर रहा है। मतलब उनका वॉर सेक्रेटरी कोई और बयान देता है, जो उनका वाइस प्रेसिडेंट कोई और बयान देता है, प्रेसिडेंट कोई और बयान देता है और उनकी जो व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी है वो कोई और ही बयान दे देती है। यानी कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनमें उनमें जो एक बंदा क्रेडिबल है वो जेडी वैंस ही है और उसके साथ ही कोई बात की जा सकती है। उसके अलावा जो तमाम तर उनके कैबिनेट भी है डोनाल्ड ट्रंप समेत सबका पता नहीं क्या एजेंडा है। उनकी बात एक तो होती है कि आपका एक स्टांस क्लियर हो, ईरान का आपको समझ लग रही है कि वो कह रहे हैं भाई जी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कंट्रोल लेना है, हम पर सेक्शंस हटाए जाएं, हमें रिप्रेशंस दी जाएं, लेबनान वाली जंग भी खत्म की जाए। यानी कि उनके पॉइंट्स क्लियर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक बंदा कोई और बात करता है और दूसरा कोई और बात करता है और पाकिस्तान इस सब सिनेरियो से गुजर रहा है और इसको डील कर रहा है। और बीच में से तो ईरान ने कहा था कि अगर लेबनान पे आपने हमले किए तो हम इस डील का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तो उसको भी पाकिस्तान ने बड़ा बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ बिला शोबा चाइना भी इसमें शामिल है और चाइना ने भी ईरान को कहा है कि जिन्हें एक दफ़ा अब ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड होने जा रहा है इसमें आप पार्टिसिपेशन करें, अच्छे नताइज मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अब पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई है। अगरचे उन्होंने दोबारा से एक ट्वीट किया था कि जी अगर हमारे तो तैयार बैठे हैं और अगर ये पीस डील नहीं होती तो हम दोबारा चार दौड़ेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अब रिसेंट स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छी है जिस पर उन्होंने कहना है कि काफ़ी हद तक इम्कान है कि ये डील हो जाएगी और हम पीस की तरफ जाएंगे और हमने वैसे भी ईरान को तबाह कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपनी पब्लिक को जो उनके 39 करोड़ लोग हैं उनको तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाना है। वो तो यही कहकर बेवकूफ़ बनाएंगे क्योंकि उन्होंने जो अमेरिकन तरीक़ है जो अमेरिकन पॉपुलेशन है ना उनको उन्होंने सोच से आरी कर दिया है। यानी कि आप उनकी जो पूरा मीडिया कंट्रोल्ड है और बकायदा जो आपकी सब्सक्रिप्शन से लेकर जो वहाँ के अभी लोग हैं पैसे देकर कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। इसके अलावा बकाया सारी स्टेट को उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल मीडिया से किया ही फारिग हुआ है और वो सिर्फ अपना ही भाषण जो ट्रंप साहब का होता है वो ही देते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो उनका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल है अपनी पब्लिक का वो मारते जा रहे हैं। और इसमें जो अमेरिकी दानिशवार हैं और जो अमेरिकी स्कॉलर्स हैं उनमें बड़ी तशवीश भी है कि जो अमेरिका की लोकल पब्लिक है उसका इंटेलेक्चुअलिज्म मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है और वो मुकम्मल तौर पर अनअवेयर सिटीजन्स बनते जा रहे हैं। तो ये तो वो अपनी आवाम के साथ कर रहे हैं और वही फूल मना रहे हैं उनको कि जी ये जंग हम जीत चुके हैं। जंग जीते कैसे हैं? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो जंग से पहले खुली थी आपने नाजायज़ तरीके से हमले करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करवाई और अब उस पर ईरानी कंट्रोल देकर उस पर ईरानी टैक्स के थ्रू जहाज़ गुजरने को आप अपनी फतह करार दे रहे हैं। और वो भी 100 जहाज़ 120 जहाज़ पहले गुजरते थे, अब ईरान ने कहा अभी तक सिर्फ 15 गुजरेंगे उस प्लान के तहत, सीज फायर वाले प्लान के तहत। तो यानी कि देख लेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कितनी ही बड़ी अचीवमेंट आपने इस वॉर से हासिल किया है। अब जो मुज़ाकरात हैं वो तो फ्राइडे को होने जा रहे हैं और जो यूनाइटेड स्टेट का डेलीगेशन है वो भी पहुंच रहा है और इस जो ईरान का डेलीगेशन है वो भी आ रहा है और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के तैयारे हैं वो जो ईरानी एयरक्राफ्ट होगा जिसमें उनका वफ्त मौजूद होगा उसकी हिफाजत के लिए ईरान से उसको साथ लेकर आएंगे इस्लामाबाद की। यानी कि ईरानी वफ्त की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान ने उठाई है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और मुज़ाकरात काफ़ी इंटेंस होंगे। फ्राइडे को तो डिस्कशन स्टार्ट होंगी, उसके बाद
सैटरडे को मेजर ब्रेक थ्रू के इम्कान हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो और जिसमें तमाम शराइत दोनों पार्टीज़ की कोई मुश्तरका फ़ैसला करें जिसमें जंग बंदी हो, वो चाहे ईरान में हो के पर हमले हों, चाहे वो लेबनान में हमले हों, तो वो दोनों साइड्स पे ये हमले रुकने चाहिए और इसराइल की जो फोर्सेस हैं उनको उनके घर में भेजना चाहिए। और इस तरह ताकि ईरानी अवाम जो कि पिछले तकरीबन 9 महीने से सफ़र कर रहे हैं, हमें तो ये 40 दिन नज़र आते हैं लेकिन उससे पहले जो यूनाइटेड स्टेट की एक लॉबी थी वहाँ पे उन्होंने फ्यूल भरती हुई थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे और जलाओ घिराव हो रहा था और स्टेट की जानिब से लोगों को मारा जा रहा था। बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन थी ईरान में। उसके बाद फिर वॉर में आ गए, फिर वॉर में रोज़ बॉम्बिंग और रोज़ शहादतें और रोज़ धमाके, और उसके बाद अब उनको एक सुख का सांस मिला है। तो ईरानी पीपल डिज़र्व करते हैं कि उन्होंने बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है इस जंग में और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जंग जीती है और इस जंग का फातिहा भी ईरान ही है। और ईरानी पब्लिक, ईरानी सोल्जर्स, ईरानी पॉलिसी मेकर्स और ईरान की जो क़यादत है पास जमने सलाब को, उनको जंग लड़ने के अतबार से सल्यूट भी है। उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ ये जंग लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है।